ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में रिक्त हुई विधानसभा की 3 सीटों पर हो रहे उपचुनावों में नामांकन के आखिरी दिन मंगलवार को कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी प्रत्याशियों ने भी पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। सुजानगढ़ से खेमाराम मेघवाल, राजसमंद से किरण महेश्वरी की बेटी दीप्ति महेश्वरी और सहाड़ा से रतनलाल जाट ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान प्रदेश भाजपा के नेताओं ने प्रत्याशियों के समर्थन में सभाओं को संबोधित किया और उपचुनाव में जीत के लिए ताल ठोकी। चूरू के सुजानगढ़ में नामांकन के अंतिम दिन भाजपा से खेमाराम मेघवाल ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद भाजपा की बिदासर स्थित नहाटा नोहरे में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुजर, विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सांसद राहुल कस्वा मौजूद रहे। सुजानगढ़ में भाजपा के मंच पर वसुंधरा राजे के विरोधी माने जाने वाले घनश्याम तिवारी भी नजर आए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने दावा करते हुए कहा कि राजसमंद में कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। गहलोत सरकार में राजस्थान की स्थिति ठीक नहीं है। यह सबसे कम समय में सबसे अधिक अलोकप्रिय सरकार है। अब तक किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। लगातार बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। सिंह ने लॉकडाउन में मोदी सरकार के कामों की तारीफ भी की। इस दौरान वहां मौजूद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी गहलोत सरकार को आड़े हाथ लिया। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में अपराध के मामले बड़े हैं। सुजानगढ़ में भाजपा से दावेदार अधिक रहे, लेकिन अब भाजपा एकजुट है। पंचायत और नगर निकाय चुनाव में सुजानगढ़ क्षेत्र में भाजपा ने परचम लहराया था और उपचुनावों में भी भाजपा ही जीतेगी। वहीं राजसमंद में भाजपा प्रत्याशी दीप्ति महेश्वरी के नामांकन के बाद समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने दावा किया कि राजस्थान की सरकार कुछ वक्त की मेहमान है, जो विधानसभा उपचुनाव के बाद चली जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जम का निशाना साधते हुए कटारिया ने कहा कि सीएम गहलोत ने बजट में जनता से वादे तो काफी किए, लेकिन यह सारे वादे सिर्फ 17 अप्रैल तक है। इसके बाद जिस तरह सरकार चुनावी वादे भूल गई है, इन वादों को भी भूल जाएगी। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सत्ता जाने का डर सता रहा है। ऐसे में उन्होंने बजट में जनता से लोक लुभावने वादे तो कर दिए, लेकिन अब इन्हें पूरा करने के लिए सरकार के पास पैसा ही नहीं है। राजसमंद में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। शेखावत ने कहा कि लोकसभा चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने बेटे को प्रत्याशी बनाया। इसके बाद जोधपुर में डेरा डाल उसे जिताने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन जब उनका बेटा चुनाव नहीं जीत पाया तो मुख्यमंत्री गहलोत ने जोधपुर आना ही छोड़ दिया। शेखावत ने कहा कि राजस्थान के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा काफी पैसा दिया गया है, लेकिन राजस्थान की सरकार उस पैसे को खर्च तक नहीं कर पा रही और जनता के विकास कार्यों पर रोड़ा लगाए बैठी है। दीप्ति महेश्वरी की नामांकन रैली में राजसमंद पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी गहलोत सरकार पर प्रहार किया। पूनिया ने कहा कि राजस्थान की सरकार ने अब तक ना तो बेरोजगार को रोजगार दिया और न ही किसानों का कर्ज माफ हुआ। सिर्फ सब्जी बाग दिखाकर सरकार सत्ता पर आसीन है, लेकिन अब जनता सरकार के झूठे वादों में नहीं आएगी और उपचुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। सतीश पूनिया ने कहा कि बीजेपी के नेता धरातल से जुड़े हैं। हम हवा में नहीं होंगे, जो नेता आज हेलीकॉप्टर में बैठे आएंगे। राजसमंद की जनता उन्हें हवा में ही उड़ा देगी। गौरतलब है कि कांग्रेस प्रत्याशियों की नामांकन रैली में भाग लेने कांग्रेस के दिग्गज नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ तीनों सभाओं में हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। वहीं भिलवाड़ा के सहाड़ा में भाजपा प्रत्याशी रतनलाल जाट के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार के राज में प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन गहलोत सरकार कोई कदम उठाने की बजाय मोदी सरकार पर हमला बोलकर इत्तिश्री कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि बरजी देवी पहले बकरियां चराती थी, उन्हें भाजपा ने जिला प्रमुख बनाया है। ऐसे लोगों के कारण ही भाजपा प्रदेश में मजबूत हो रही है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने एक बार फिर दावा करते हुए कहा कि जिस दिन प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, समझ लो उस दिन यह सरकार गिर जाएगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है
पॉलिटॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।